वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 ऑफ मिस्टर चिप्स। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक और इसमें हम देखेंगे कि जी फाइनली क्या हो रहा है। चैप्टर नंबर 18, व्हेन ही अवोक फॉर ही सीम टू हैव बीन asleep, ही फाउंड हिमसेल्फ इन बेड। जी हमने पीछे देखा था चैप्टर नंबर 17 में कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो थक गए थे, वो लाइट जलाना चाहते थे लेकिन उन्होंने लाइट नहीं जलाई है और वहीं पर वो कुर्सी के ऊपर ही जिसमें बैठे हुए थे उस पर झुक गए थे और उनसे उठा नहीं गया था। और अब हमें बताया जा रहा है कि जी वो जब उठे तो उनको पता चला कि वो सो रहे थे और वो अपने बेड में थे। एंड मैरीवल वॉज देयर स्टूपिंग ओवर हिम एंड स्माइलिंग। और मैरीवल जो है वो डॉक्टर मैरीवल उनके ऊपर झुका हुआ था, मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, वेल यू ओल्ड रफियन, तुम बड़े बदमाश हो, तुमने तो फीलिंग ऑल राइट, तब ठीक हो, दैट वॉज अ फन शॉक यू गेव अस, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। चिप्स मर्मर्ड आफ्टर अ पॉज। मर्मर उसने इसलिए किया, उसकी आवाज़ जो है वो मिनमिनाई हुई निकली है क्योंकि वो बहुत वीकनेस फील कर रहा था। एंड इन अ वॉइस दैट सरप्राइज्ड हिम बाय इट्स वीकनेस, और ख़ुद भी वो हैरान हो गया कि इतनी मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। वाई व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ? Merely that you throw a faint, बेहोश हो गए थे। मिसेस विकेट केम इन एंड फाउंड यू लकी शीट। मिसेस विकेट अब जब वहाँ से वापस आई अपने रिलेटिव से मिलकर तो उन्होंने तुम्हें देख लिया और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने तुम्हें देख लिया। यू आर ऑल राइट नाउ, तो तुम ठीक हो, टेक इट ईजी, ठीक है, स्लीप अगैन इफ़ यू फील इंक्लाइंड, सो जाओ अगर तुम्हें लग रहा है कि सोना है। ही वॉज ग्लैड समन हैड सजेस्टेड सच अ गुड आइडिया, और वो बहुत खुश हुआ कि किसी ने तो उसको सोने के लिए कहा है। He felt so weak that he wasn't even puzzled by the details of the business. वो इतना वीक अपने आप को फील कर रहा था कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो डिटेल में जाए कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था, हाउ दे हैड गॉट हिम अपस्टेयर्स, वो उसको कैसे ऊपर लेकर आए थे, व्हाट मिसेस विकेट सेड एंड सो ऑन, और मिसेस विकेट ने क्या कहा था, और बस क्या क्या क्या। बट देन सडनली एट द अदर साइड ऑफ द बेड, और फिर अचानक उसने देखा कि बेड की दूसरी जानब ही सॉ मिसेस विकेट बैठी थी। शी वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रही थी। थॉट, गुड ब्लेस माई सॉल्व, व्हाट्स शी डूइंग अप हियर, कि अल्लाह मेरी मगफरत करे कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, उसका क्या काम है ऊपर मिसेस विकेट का। एंड देन इन द शेडोज बिहाइंड मैरीवेल ही सॉ कार्टराइट द न्यू हेड। ही थॉट ऑफ हिम एज न्यू इवन दो ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड सिंस 1919। अंडरलाइन आप करेंगे जी, कार्टराइट द न्यू हेड, हैड बीन एट ब्रुकफील्ड सिंस 1919। जी आपको पता है कि जो मिसेस विकेट जो हैं वो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया, रिटायरमेंट ले ली थी दोबारा से। तो 1919 में जो है कार्टराइट ने ज्वाइन किया स्कूल को, और ये हैं जी यहाँ के न्यू हेड ब्रुकफील्ड के। अपनी जो आपके हेड कैरेक्टर लिस्ट है उसमें इसको ऐड कर लीजिए। और आपको पता होना चाहिए जी, क्वेश्चन आप लिखेंगे हु वाज कार्टराइट, तो कार्टराइट वाज द न्यू हेड ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल हु हैड बीन एट ब्रुकफील्ड सिंस 1919। उसके बाद ओल्ड बफल्स जो है ये आप इसको अंडरलाइन करेंगे। ओल्ड बफल्स वाज कॉमनली कॉल्ड, इसमें आप अपने साथ वॉज जो है वो ऐड करेंगे ओल्ड बफल्स के बाद। जी ओल्ड बफल्स वाज कॉमनली कॉल्ड रॉडी। आपसे पूछा जा सकता है जी हु वाज ओल्ड बफल्स, तो आप बताएंगे जी ओल्ड बफल्स was commonly called Roddy and he was present at मिस्टर चिप्स हाउस। ठीक है, मिस्टर चिप्स के पास वो उस वक्त मौजूद था, एट मिसेस विकेट्स हाउस, वो मिस्टर चिप्स के पास मौजूद था। ही वॉज नियर मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकेट्स हाउस। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा कि उसने अब उसकी डेथ हो जानी है, तो आप ये बता सकते हैं, आप इसको जितना भी डिटेल में ले जाएं कि ओल्ड बफल्स कौन था जी। ओल्ड बफल्स was commonly called Roddy who was with Mr. Chips at Mrs. Wicket's house when Mr. Chips died। तो वो वहीं पर मौजूद था जी। फ़नी द वे दे वर ऑल हियर, उसको बड़ा हैरान हुआ वो ये देख कर कि सब यहाँ क्या कर रहे हैं। ही फेल्ट एनी हाउ आई कांट बी बॉदर टू वंडर वाई अबाउट एनीथिंग, आई एम गोइंग टू गो टू स्लीप। मुझे क्या, जो मर्ज़ी हो, मैं क्यों हैरान हो रहा हूँ, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, मैं तो सोने लगा हूँ। बट इट वॉजन स्लीप, लेकिन वो सो नहीं रहा था। एंड इट वॉजन क्वाइट वेकफुलनेस, और ना ही वो जाग रहा था इधर। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ इन बिटवीन स्टेट, बल्कि वो कुछ दरमियान की हालत थी। फुल ऑफ ड्रीम्स एंड फेसेस एंड वॉइसेस, जिसमें वो ख्वाब भी देख रहा था, वो सारे ख्वाब जो कि वो पूरे नावल में जिस किस्म के ख्वाब वो देखता आ रहा है जी। और फेसेस एंड वॉइसेस, बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है जी।
Old scenes and old scraps of tunes, a Mozart trio that Kathy had once played in. उसको वो म्यूज़िक याद आ गया जो कैथी ने बजाया था, चीयर्स एंड लाफ्टर एंड द साउंड्स ऑफ गन्स, और उसको बहुत सारी तालियां याद आईं, फिर गन्स की आवाज़ें उसको आईं, एंड ओवर इट ऑल ब्रुकफील्ड बैज उस पर उसको ब्रुकफील्ड की आवाज़ें सुनाई दी. So Yusuf, Miss Plebs wanted Mr. Patterson to marry her. Yes, you can, you liar, joke. और उसको ये अपना लेसन याद आ गया जो क्लास में दिया था उसने, मी टू बी अबोर्ड जोक, ये भी उसको याद आ गया, क्लास में उसने कहा था. दैट यू मैक्स. Yes, come in. What's the news from the fatherland? Ralston said I was slack and inefficient, but they couldn't manage without me. Can you translate that, any of you? It's a joke. और ये सारी बातें उसको याद आ रही थी. Once he heard them talking about him in the room. और फिर उसको सुनाई दिया कि वो उसके बारे में बातें कर रहे थे. Cartwright was whispering to Marival, poor old chap, बेचारा गरीब आदमी, must have lived a lonely sort of life all by himself. बेचारे ने अकेले ज़िंदगी गुजार दी. मैरीफुल आंसर्ड, नॉट ऑलवेज बाय हिमसेल्फ, ही मैरिड, यू नो. तुम्हें नहीं पता उसने शादी की थी? ओ डिड ही, आई नेवर न्यू अबाउट दैट, मुझे तो पता ही नहीं था. शी राइट, इट मस्ट हैव बीन क्वाइट 30 years ago, मोर पॉसिबली. 30 साल या शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हैं. पिटी पिटी नेवर हैड एन चिल्ड्रन. बड़ी अफसोस की बात है कि इसके बच्चे नहीं थे. एंड एट दैट, और इस बात पर क्या हुआ कि चिप्स ओपन हिज आईज एज वाइड एज ही कुड, उसने अपनी आंखें पूरी खोल दी जितनी कि वो खोल सकता था. एंड सॉट टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, और कोशिश की कि उनको अपनी तरफ मतवज्जो करे कि भाई जब देखो. इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू स्पीक आउट लाउड, वो ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता था क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था. बट ही मैनेज टू मर्मर समथिंग, लेकिन उसने कुछ थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश की. एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड एंड केम नियरर टू हिम, तो सारे के उसके पास आ गए और उन्होंने देखा कि वो क्या कहना चाह रहा है जी. ही स्ट्रगल्ड स्लोली विद हिज वर्ड्स. अब उसने बड़ी मुश्किल से वो अल्फाज कहें जी. व्हाट वाज दैट यू वर सेइंग अबाउट मी जस्ट नाउ, अभी तो मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? और बफल्स स्माइल एंड सेड, ओल्ड बफल्स ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल ओल्ड चैप, नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं. वी वर जस्ट वंडरिंग व्हेन यू वर गोइंग टू वेक आउट ऑफ योर ब्यूटी स्लीप, हम तो ये सिर्फ बातें कर रहे थे तुम कब नींद से उठोगे. बट आई हर्ड यू, यू वर टॉकिंग अबाउट मी, लेकिन मुझे लगा तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे. एब्सोल्युटली नथिंग ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस माई डियर फेलो, रियली आई गिव यू माई वर्ड, मैं कसम से कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, कोई ख़ास बात नहीं कर रहे थे. आई थॉट आई हर्ड यू, वन ऑफ यू सेइंग इट वॉज अ पिटी आई नेवर हैड एनी चिल्ड्रन, बट आई हैव, यू नो आई हैव. मैंने सुना तुम में से कोई ये बात कर रहा था कि इसके बेचारे के कोई बच्चे नहीं थे. तो द अदर स्माइल विदाउट आंसरिंग, एंड आफ्टर अ पॉज चिप्स बिगेन अ फेंट एंड palpitating chuckle. दूसरों ने सिर्फ स्माइल किया तो चिप्स ने उसके बाद बड़ी जो है वो उसने कमज़ोर सी आवाज़ में हाँफती कांपती आवाज़ में उसने ये कहा कि येस आई हैव. ही एडेड विद क्वेवरिंग merriment, बड़ी खुशी के साथ उसने कहा, थाउजेंड्स ऑफ हिम एंड ऑल बॉयज़, हज़ारों बच्चे मेरे थे, हज़ारों बच्चे थे और सारे ही लड़के. And then the chorus sang in his ears in final harmony, more grandly and sweetly than he had ever heard it before, and more comfortingly too. और फिर इसको चर्च में से आवाज़ आई है कोरस की जो मिलकर सिंगिंग कर रहे हैं. और ये इतना उसको मज़ा कभी भी नहीं आया, इतनी खूबसूरती, इतना अच्छा म्यूज़िक, इतना मीठा उसको कभी भी फील नहीं हुआ जितना आज उसको हो रहा था. और उसने अब एक बार फिर से अपने स्टूडेंट्स के नाम लेने शुरू कर दिए हैं जो कि वो पहले भी ले रहा था जी. हमें पहले उसने पूरे नावल में जगह जगह हमें उसने अपने स्टूडेंट्स के नाम बताए हैं जी. पेटिफर, पॉलेट, पोर्सन, पॉट्स, स्पेलमैन, पर्विस, पिम विल्सन, रेडलेट, रेप्सन, रेड, रीपर, रेडी, प्राइमस, कम राउंड मी नाउ ऑल ऑफ यू. सब मेरे पास आ जाओ. फॉर लास्ट वर्ड एंड अ जोक, आज जो तुम्हें आखिरी बात बताऊं और तुम्हें एक जोक सुनाऊं. हार्पर, हेजलेट, हेडफील्ड, हेदरले, माई लास्ट जोक. आज जो मैं तुम्हें अपना आखिरी जोक सुनाता हूँ. डिड यू हियर इट? डिड इट मेक यू लाफ? क्या तुम्हें हंसी आई? बोन, बोस्टन, बोवी, ब्रेडफोर्ड, ब्रेडली, ब्रेमोल, एंडरसन, wherever you are, whatever has happened, give me this moment with you, this last moment, my boys. तुम जहाँ भी हो, जो कुछ भी है, जो भी हुआ है, बस अभी तुम मेरे पास आ जाओ, ये आखिरी लम्हा मेरे लड़कों, मेरे बच्चों. और उसके बाद क्या हुआ जी, यही बातें करते करते सून चिप्स वॉज asleep, चिप्स सो गया.
ही सीम्ड सो पीसफुल दैट दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम टू से गुड नाइट। वो इतना पीसफुल लग रहा था कि उन्होंने उसको गुड नाइट कहने के लिए भी नहीं जगाया। बट इन द मॉर्निंग एट द स्कूल बेल साउंडेड फॉर ब्रेकफास्ट, और जब स्कूल में ब्रेकफास्ट के लिए बेल हुई तो ब्रुकफील्ड हैड द न्यूज़, तो ब्रुकफील्ड में स्कूल में ये न्यूज़ पहुंच चुकी थी जी। ब्रुकफील्ड विल नेवर फॉरगेट हिज लवेबलनेस, सेड कार्टराइट इन अ स्पीच टू द स्कूल। तो स्कूल के साथ अपनी तकरीर करते हुए कार्टराइट ने कहा जी ब्रुकफील्ड कभी भी उसकी मोहब्बत को भूल नहीं सकेगा। और यहाँ पर राइटर ने अपना कमेंट दिया जी विच वॉज absurd, और ये बिल्कुल गैर यकीनी बात थी, बिकॉज ऑल थिंग्स आर फॉरगॉटन दैन, क्योंकि सारी बातें लोग भूल जाया करते हैं एंड पर। But Linford, at any rate, will remember and tell the tale. I said goodbye to Chips the night before he died. अंडरलाइन हम करेंगे जो लिनफोर्ड सेड गुड बाय टू ट्रिप्स द नाइट बिफोर ही डाइड, इसको अंडरलाइन करेंगे। और जो हमने कल के दिन में क्वेश्चन किया था हु वॉज लिनफोर्ड, तो उसमें हमने बात की थी कि जी लिनफोर्ड की एक बात, एक चीज़ जो है, एक कैरेक्टरिस्टिक हम रह गई है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो ये चीज़ है कि लिनफोर्ड के बारे में हमें पता था छोटा सा बच्चा है, वो उसके घर चाय पीने के लिए आ गया था और वो फर्स्ट बॉय है ब्रुकफील्ड में। और जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि जी वो लास्ट बंदा था जिसने चिप्स को उस नाइट गुड बाय कहा जब वो उसकी डेथ हुई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर essay, sorry, this is all about your story, the novel and your chapter. सो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म, हमारा नावल भी ख़त्म हो गया। तो अब इसको हम